हेलो बच्चों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम सभी भारतीय संविधान के भाग 3 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। भाग 3 जो है, भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है। भाग 3 मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार का मतलब, जैसे बच्चों अगर देखा जाए, हम भारत देश में रहते हैं तो हमारी भी कुछ स्वतंत्रता होती है, हमारी भी कुछ आज़ादी होती है। हम कहीं आ जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। इन्हीं सबको कहा जाता है मौलिक अधिकार, यानी हमारी खुद के अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में वर्णन किया गया भारतीय संविधान में। तो देखिए बच्चों, भारतीय संविधान के बारे में बात करें, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णन किया गया है और भाग 3 में वर्णित किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार से संबंधित बात करें तो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में है, तो मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, यानी भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार रखे गए हैं वे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, यानी अमेरिका के संविधान का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में लिया गया है। इसको याद करने का सबसे आसान सा तरीका है कि ऐसे आ दिख रहा, आ से अधिकार होगा, क्या होगा? आ से अधिकार होगा और आ से ही होगा अमेरिका, यानी मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है? आ से अधिकार, आ से अमेरिका, यानी अमेरिका के संविधान से प्रेरित, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर भाग की बात करें तो भाग 3 है और किस अनुच्छेद में है, तो देखो 35 तक है। कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन है। यानी मौलिक अधिकार याद करने का सबसे आसान सा तरीका है कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है भारतीय संविधान में, और ये अधिकार है तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार के अन्य नाम के बारे में यदि बात करें तो मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा किस लिए कहा जाता है? क्योंकि मजदूरों को लिखित तौर पर अधिकार सर्वप्रथम कहां पर दिया गया था? इंग्लैंड में दिया गया था। इसलिए जो लिखित अधिकार है, यानी अधिकार पत्र है जो आपका, यानी मौलिक अधिकार है, इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार का अन्य नाम क्या है? मूलभूत अधिकार, जो आपके मूलभूत अधिकार हैं, जो आपकी आवश्यकताएं हैं, खाने पीने, रहने उठने बैठने की, ये सभी अधिकार को मूलभूत अधिकार कहा जाता है। संविधान के निर्माण के समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रह गई है। 50 का मौलिक अधिकार जो आपका है संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी संविधान के निर्माण के समय? 7। वर्तमान में कितनी है? 6। एक मौलिक अधिकार जो आपका है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसे कानूनी अधिकार यानी इसे विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया। इसे कानूनी अधिकार यानी विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया। मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? बहुत बार पूछा जाता है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे हटाया गया था, परिवर्तित किया गया था। और पहले ये अनुच्छेद 19F में हुआ करता था, पहले ये अनुच्छेद 19F में हुआ करता था, अब ये अनुच्छेद 300 का में है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार पहले अनुच्छेद 19F में हुआ करता था, अब यह मौलिक अधिकार कानूनी अधिकार हो गया है, अब यह अनुच्छेद 300 का में वर्णित किया गया है। जो हम देखते हैं 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। 6 मौलिक अधिकार के बारे में अगर वर्णन करें, चर्चा करें, तो पहला मौलिक अधिकार है समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है। पहला मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। 14 से 18 तक पहला मौलिक अधिकार है। पहला मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। कहां से कहां तक आता है? अनुच्छेद 14 से 18 तक है। और दूसरा मौलिक अधिकार हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। दूसरा मौलिक अधिकार हमारा कहां से कहां तक? अनुच्छेद 19 से 22 तक है। दूसरा मौलिक अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। पहला मौलिक अधिकार क्या है? समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 14 से 18 तक। दूसरा मौलिक अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा मौलिक अधिकार आपका है बच्चों शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है तीसरा मौलिक अधिकार। चौथा मौलिक अधिकार बात करें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक है। चौथा मौलिक अधिकार क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से 28 तक है। और पांचवा मौलिक अधिकार है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। पांचवा मौलिक अधिकार क्या बच्चों? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। अगर छठवां मौलिक अधिकार बात करें तो छठवां मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में है।
आपने 6 मौलिक अधिकार देख लिया और एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार उसे हटाया गया है, उसे विधिक अधिकार घोषित किया गया, उसे भी आपने देख लिया। बच्चों आओ चलते हैं, हम बात करते हैं एक एक करके कि अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 में क्या है, 35। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 12 नंबर। अनुच्छेद 12 नंबर कहता है राज्य शब्द की परिभाषा। अनुच्छेद 12 कहता है राज्य शब्द की परिभाषा। राज्य शब्द की परिभाषा अर्थात मतलब राज्य, राज्य मतलब स्टेट। स्टेट कोई ऐसे कार्य नहीं करेगा जिससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। अनुच्छेद 13 कहता है कि विधि की परिभाषा। अनुच्छेद 13 कहता है कि विधि की परिभाषा अर्थात राज्य कोई ऐसा बिल नहीं लाएगा जिससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को प्रभावित किया जा सकता है। मौलिक अधिकार है समता या समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। पहला मौलिक अधिकार क्या है बच्चों, समता या समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 14 से 18 तक किस किस अनुच्छेद में क्या क्या है। तो पहला अनुच्छेद अनुच्छेद 14 है। 14 अनुच्छेद कहता है कि विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष मतलब कानून के समक्ष समानता। यदि कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई यदि जो है ओबीसी है, कोई जनरल है, कोई ओबीसी है, कोई एससी है, कोई पिछड़ी जाति का है, अति पिछड़ी जाति का है, तो कोई भेदभाव नहीं करेगा कानून, यानी विधि कोई भेदभाव नहीं करेगा। यदि आपने कोई जुर्म किया है तो समान व्यवहार आपके साथ, यानी समान सजा आपको मिलनी चाहिए। ये कहता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 कहता है लिंग जाति धर्म आदि के आधार पर विभेद नहीं, यानी लिंग जाति धर्म आदि के आधार पर कोई विभेद नहीं करना है आपको। यदि आप महिला हैं, यदि आप पुरुष हैं, तो आपको समान वेतन यानी समान कार्य यानी समान चीजें, समान सुविधाएं दी जाए। अनुच्छेद 16 कहता है सरकारी नियोजन, लोक नियोजन। लोक नियोजन, सरकारी नियोजन मतलब सरकारी नौकरियों में समानता। जिस प्रकार से अगर हम बात करें सरकारी नियोजन का मतलब कोई भी वैकेंसी निकलती है तो समान आरक्षण, समान रूप से लोगों को भर्ती किया जाए, यानी अनुच्छेद 16 कहता है सरकारी नियोजन या लोक नियोजन। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। अब मतलब कोई भेदभाव नहीं, कोई एससी एसटी नहीं, कोई ओबीसी नहीं, समान व्यवहार सबके साथ होना चाहिए। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब अब कोई सर, नाइटहुड आदि की उपाधि नहीं। यदि आप सेना में हैं तो आप सेना के रूप में उपाधि लगा सकते हैं। सेना का जो उपाधि है वो उस पद की गरिमा को बढ़ाता है, उपाधि उसी व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाने का है, इसलिए पद उपाधियों का अंत किया गया है। हाँ, लेकिन सेना और शिक्षा में छोड़कर, सेना शिक्षा को छोड़कर उपाधियों का अंत कर दिया गया है। तो बच्चों आपने देखा समता या समानता का अधिकार कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। पहला अनुच्छेद क्या आपने देखा, अनुच्छेद 14 क्या है, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 क्या है, लिंग जाति धर्म आदि के आधार पर विभेद। 16 क्या देखा आपने, सरकारी नियोजन। 17 देखा अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। 18 देखा उपाधियों का अंत। यदि आपने भाग 1 भाग 2 नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, जिसे आप देखकर आप भाग 1 और 2 भी तैयार कर सकते हैं। अगले मौलिक अधिकार पर बच्चों बात करें तो देखिए स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 कहता है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता। अभी हाल ही के पुलिस के परीक्षा में और पेट की परीक्षा में आया था, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने और रहने सहने उठने बैठने की स्वतंत्रता कहता है। इसमें कई अनुच्छेद हैं जिसे आपको याद करना बेहद आसान है। अनुच्छेद 19 है बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, आरटीआई करने की स्वतंत्रता। झंडा फहराना 2004 से आप अपने घरों पर रात और दिन 2004 से अपने घरों पर झंडा फहरा सकते हैं और आरटीआई कर सकते हैं। सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा सरकार से आप मांग सकते हैं। 2005 से आरटीआई कहते हैं। अनुच्छेद 19 भी कहता है शांतिपूर्वक एकत्रित होने की स्वतंत्रता, यानी कहीं भी आप एकत्रित हो सकते हैं बिना हथियार आप शांतिपूर्वक कहीं भी एकत्रित हो सकते हैं, अनुच्छेद 19 कहता है। अनुच्छेद 19 सी कहता है कि कोई सभा कर सकते हैं या सभा से संबंधित कोई संगठन बना सकते हैं या कोई समूह बना सकते हैं, अनुच्छेद सी कहता। अनुच्छेद डी कहता है कि भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 ई कहता है कि कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 एफ मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था, इसे निश्चित कर दिया गया है। और जैसा कि आपको बताया गया अनुच्छेद 19 एफ और अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसे अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। अनुच्छेद जी कहता है कि कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता, लेकिन वह मानव संगत हो, ऐसा रोजगार आप कर सकते हैं। कहीं भी कोई भी आजीविका चलाने के लिए कोई भी रोजगार आप कर सकते हैं। तो आपने दूसरा मौलिक अधिकार देख लिया। दूसरा मौलिक अधिकार क्या बच्चों, स्वतंत्रता का अधिकार। इसे याद करने का एक आसान सा तरीका है। देखो बच्चों कि
देखो 19A बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। 19B बा से बिना हथियार एकत्रित होने की स्वतंत्रता, बी से बिना हथियार एकत्रित होने की स्वतंत्रता, सी से संगठन सभा बनाने की स्वतंत्रता, सी से संगठन या समूह बनाने की स्वतंत्रता, डी से भारत में कहीं, डी से डिस्टेंस कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, ई से निवास करने की स्वतंत्रता, जी से रोजगार करने की स्वतंत्रता यानी आजीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो बच्चों आपने दूसरा मौलिक अधिकार देख लिया। दूसरा मौलिक अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 19 से 22 के अनुच्छेद और मौलिक अधिकारों को हम अपने अगले वीडियो में लेकर आएंगे, जिसे आप देखकर पूरा मौलिक अधिकार क्लियर कर सकते हैं और आगामी किसी भी परीक्षा में यदि यहाँ से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने मित्रों को भेजेंगे और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में यानी पार्ट 2 में, मौलिक अधिकार के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।